जय हिंद दोस्तों। देखिए, आप सभी कोई जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, आज हम उसका क्लास लेके आए हैं। जो क्लास है एल्गोरिथम का। हम लोग जो क्लास शुरुआत किए हैं, वो क्लास होगा हम लोग का एल्गोरिथम का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज का क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एल्गोरिथम के बारे में। आप लोग को बहुत कोई को सब बच्चे ने बोला, सर अप्रोक्स कंप्यूटर साइंस लगभग खत्म है विदाउट एल्गोरिथम। चलिए, आपको एल्गोरिथम में अब वो समस्या नहीं होगी जो समस्या आप फेस कर रहे हैं। तो एल्गोरिथम को बनाने के लिए कुछ रूल का जरूरत होता है। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा नया तो जरूर है, कॉन्सेप्ट भी नया है। तो शुरुआत थोड़ा कुछ मेहनत आपको बहुत ज्यादा करना होगा, क्योंकि इसका उदाहरण जो दिए हैं, जब तक आप इसका उदाहरण नहीं याद रखिएगा, तब तक आप एल्गोरिथम नहीं तैयार कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एल्गोरिथम के लिए इसमें कुछ लिए गए पहले टर्म को समझा। एक लिया गया है सीटीआर। सीटीआर रेफर कर रहा है कंट्रोल। सीटीआर किसको रेफर कर रहा है? कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब यहाँ पे है, हम लोग लूप चलाते थे, एक लूप चलाने के लिए आई लेते थे। आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, ऐसा कुछ लेते थे। एक मेरा एल है और एक मेरा यू है। एल का मतलब हो गया लोअर बाउंड, एल का मतलब हो गया लोअर बाउंड, और यू का मतलब हो गया अपर बाउंड। यू का मतलब हो गया अपर बाउंड। इसका मतलब समझ में आ रहा है? ये जो काम करेगा वो लोअर से लेकर अपर के बीच का काम करेगा। इसमें कुछ नंबर भरा हुआ होगा। जो नंबर यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, 1/1। सबसे पहले लीनियर सर्च कहता क्या है? लीनियर सर्च का कहना, नंबर को ढूंढेंगे। किस तरह से ढूंढेंगे? ये जो सबसे पहला नंबर 0 होगा, हम इस नंबर को उस नंबर से मैच करेंगे जिस नंबर को हम ढूंढना चाहते हैं। और अगर नंबर मेरा बराबर हुआ तो वहां पे लिख देगा सर्चिंग सक्सेसफुल। और नंबर बराबर नहीं हुआ तो वो एक अगला में जाएगा। फिर इसी तरह काम अगला 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 तब तक करते रहेगा जब तक ये यू के पास नहीं पहुंचेगा। अगर यू के पास पहुंच गया तो ये फिर आपका, जैसे एल से यू तक कहीं मैच नहीं किया, तो इसको समझ जाएगा कि यू तक में कहीं नंबर मिल नहीं रहा है। और नंबर नहीं मिल रहा है तो वो लिख देगा सर्चिंग अनसक्सेसफुल। बेसिक स्टेप से कुछ समझिए। सबसे पहला स्टेप स्टार्ट किया गया, सेट मतलब नियम अप्लाई किया गया है। सीटीआर का मतलब होता है कंट्रोल, कंट्रोल किया गया। सीटीआर कंट्रोल, एल मतलब लोअर से स्टार्ट किया गया, लोअर बाउंड। रिपीट स्टेप 3 एंड 4 अंटिल सीटीआर ग्रेटर देन इक्वल टू यू। ये 3 और 4 स्टेप तब तक चलेगा जब तक एल मतलब सीटीआर यू तक ना पहुंच जाए। अगर यू तक पहुंच जाएगा और अगर इतना में उसको नहीं मिलेगा, तब ये अगला प्रोसेस काम करेगा। अगर उतना में मिल गया तो फिर ये कोई अगला प्रोसेस काम नहीं करेगा। फिर से सुनिए, इस स्टेप का मतलब समझिए। 3 से लेकर 4 तक, ये 3 और 4, ये तब तक काम करते रहेगा जब तक सीटीआर छोटा होगा और यू बड़ा होगा। अगर सीटीआर बड़ा हो गया और यू छोटा हो गया तो इसका काम करने वाला प्रोसेस बंद हो जाएगा। ये काम क्या करेगा सो देखिए। इफ मतलब यदि, ए आर मतलब एरे, सी टी आर मतलब कंट्रोल, दोनों मैच करेगा आइटम से। आइटम मतलब जिस नंबर को हम ढूंढ रहे हैं, आइटम मतलब जिस नंबर को ढूंढ रहे हैं। अगर ये नंबर और ये नंबर आपस में मैच कर गया तो लिख देगा सर्चिंग सक्सेसफुल। और सी टी आर द लोकेशन ऑफ इक्वल टू आइटम। और जहां मिलेगा वो आइटम, मतलब जिस नंबर पे मिलेगा, 0 पे मिलेगा, 1 पे मिलेगा, तो उस लोकेशन को स्क्रीन पे शो कर देगा और वहीं पे वो काम करना बंद कर देगा। अगर 0 में मिला तो 0 तक जाएगा, वहीं पे काम करना बंद कर देगा। फिर कहता है यदि ये पहला 0 में नहीं मिला तो 0 किसका मान है? सीटीआर का। तो सीटीआर में 1 जोड़ा तो 1 आ गया। फिर 1 को मैच करेगा आइटम से,
फिर ये दोनों को मिलाएगा, नहीं आया, फिर ये अगला प्रोसेस में जाएगा, फिर 2 में जाएगा, फिर 2 को मैच करेगा आइटम से, फिर 3 को मैच करेगा, फिर 4 को मैच करेगा। अगर मान लीजिए 4 वाला और जो नंबर ढूंढ रहे हैं वो मैच कर गया, तो रिजल्ट दिखा देगा सर्चिंग सक्सेसफुल। और यदि कहीं इस तरह 4 5 6 7 करते करते गया यू तक और कहीं मैच नहीं किया, तो उसके बाद रिजल्ट आएगा सर्चिंग अनसक्सेसफुल। इसका वीडियो हम एक पहले भी भेजे हैं, जिसमें आपको बहुत सिंपल तरीका से समझाया गया। सबसे पहला स्टेप देखिए, कंट्रोल चालू होता है लोअर से, रिपीट 3 और 4 ये लूप चला रहा है तब तक जब तक सीटीआर छोटा रहेगा, यू बड़ा रहेगा। यदि सीटीआर बड़ा हो गया, यू छोटा हो गया, तो काम करना बंद कर देगा। सीटीआर मतलब एरे का जो सीटीआर जो चालू जीरो से लोअर से हो रहा है, जीरो से, वो आइटम को बारी बारी एक दूसरे से मैच करेगा। अगर नंबर मिल जाता है सर्चिंग सक्सेसफुल, और जहां मिलता है उसका लोकेशन दिखा के वहीं काम करना बंद कर देगा। अगर नहीं मिलता तो वो अगला प्रोसेस में जाएगा। अगला में फिर एक जोड़ेगा, फिर एक एक तब तक जोड़ते रहेगा जब तक नंबर यू तक ना पहुंचे, और यू तक पहुंचने के बाद भी अगर नहीं मिलता है, रिजल्ट दिखा देगा सर्चिंग अनसक्सेसफुल। तो इस तरीका से आपको यह स्टेप याद रखना होगा। आप इसको लिखिए 2 से 4 बार, नियम ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कैसे कैसे बताएं। अगला नंबर, दूसरा नंबर क्वेश्चन, बाइनरी सर्च इन एरे। याद कीजिए पहले बाइनरी सर्च क्या होता है। बाइनरी सर्च का मतलब होता है वैसा नंबर जो किसी एक ऑर्डर में सजा रहना चाहिए। जैसे यहाँ नंबर 3 है, यहाँ नंबर 5 है, यहाँ नंबर 8 है, यहाँ नंबर 50। कोई भी ऐसा नंबर जो एक ऑर्डर रूप में सजा रहना चाहिए, चाहे छोटा से बड़ा, चाहे बड़ा से छोटा। जब तक ये नंबर किसी ऑर्डर में नहीं रहेगा, तब तक नंबर कभी कोई कार्य नहीं करेगा। तो हम एक नंबर इसके अंदर लिख दे रहे हैं जो एक ऑर्डर में सजा हुआ है। देखिए, एल्गोरिथम से समझने के पहले इसका नियम को कुछ जानिए। बाइनरी सर्च का नियम होता है, बाइनरी सर्च कहता है मीड इक्वल टू मीन प्लस मैक्स बाई 2। मीड इक्वल टू मीन प्लस मैक्स बाई 2। अब मीन इक्वल टू मीन प्लस मैक्स बाई 2 का मतलब मिनिमम मैक्सिमम बटा 2। अगर कभी ये नहीं हुआ, तो या फिर मिडिल से ये छोटा होगा या मिडिल से बड़ा होगा। अब उसको अकॉर्डिंग समझना होगा। आदि मान लीजिए हमको 8 ढूंढना है, तो 8 ढूंढने के लिए सबसे पहले मिनिमम मेरा 0 है, मैक्सिमम मेरा यहाँ 8, 0 + 8, 0 + 8 को 2 से भाग दिए, 4 आया। 4 में वैल्यू जो आया वो 20 आया, और 20 में जो संख्या आया वो 20 को हम मिलाएंगे 8 से, तो 20 और 8 मैच नहीं किया। तो हमको ये पता चल गया कि अगला जितना भी काम करेगा वो 20 से नीचे का काम करेगा। तो जब ये संख्या छोटा होता है तो इसमें एक संख्या माइनस कर घटाता है, और अगर इतना से ज्यादा आता तो उसमें एक संख्या को जोड़ता। बस ये 2 नियम याद रखिए, एल्गोरिथम खत्म हो जाएगा। फिर से सुनिए। सबसे पहले मीन मैक्स को जोड़िए और दूसरे भाग दीजिए। भाग देने के बाद मिडिल वैल्यू आया, जो मिडिल में आया उसको मिलाया। अगर नहीं मिला तो दो ही केस हो सकता है, या मिडिल से कम होगा या मिडिल से ज्यादा होगा। अगर ज्यादा होगा तो एक जोड़ेगा, कम होगा तो एक घटाएगा। अब इसी को यहाँ पे काम करना है। एरे एल यू इन सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो नियम है ये तब काम करेगा जब आपका डेटा एक असेंडिंग ऑर्डर में सजा रहे। मिनिमम इक्वल टू लोअर, मैक्सिमम इक्वल टू अपर। मीन को एल माना गया है और मैक्स को यू माना गया है। यहाँ तक सबको क्लियर है। रिपीट स्टेप 3 थ्रू 6। 3 से लेकर 6 तक एक लूप चल रहा है। ये तब तक चलेगा जब तक इसका प्रक्रिया समाप्त नहीं हो। क्या प्रक्रिया? मीन बड़ा ना हो जाए मैक्सिमम से, मतलब ये मीन छोटा और मैक्स बड़ा है। ये प्रक्रिया तब तक चलते रहेगा जब तक मीन छोटा हो गया, मीन बड़ा हो जाएगा मैक्सिमम से। तीसरा नंबर स्टेप, मिड इक्वल टू इंट। मिड इक्वल टू इंट मतलब ये कभी पॉइंट वाला नंबर कंटेन नहीं करता। मीन प्लस मैक्स बाई 2, मीन प्लस मैक्स बाई 2। मीन प्लस मैक्स बाई 2 को काम किया तो मिड में आया।
एरे मिड, मिड में जो संख्या आया, मिड में संख्या 4 आया, तो 4 इक्वल टू आइटम, मिड 4 में संख्या 20 आया, 20 को उससे मिलाएगा जो नंबर ढूंढना है, आइटम मतलब सर्चिंग एलिमेंट, 20 को और 8 को मिलाएगा, तो 20 और 8 मिलाया तो एक दूसरे से मैच नहीं किया, अगर मैच कर जाता तो यही लिख जाता सर्चिंग सक्सेसफुल और जहां मिलता वहीं काम करता, अगर नहीं मैच किया तो यहाँ दो केस आया, या फिर वो मिडिल से बड़ा होगा या मिडिल से क्या होगा छोटा, तो नंबर हम 8 ढूंढ रहे हैं, तो 8 मेरा मिडिल 20 में, मिडिल में 20 आया है, 20 से मेरा 8 छोटा है, तो छोटा कहने का मतलब मेरा रूल नंबर 6 में काम किया, तो रूल नंबर 6 क्या बोलता है, मैक्स इक्वल टू मिड माइनस 1, मिड में संख्या 4 है, 4 में एक घटा दीजिए, और 4 में एक घटा दीजिए 3 आया, फिर अगला काम करेगा 3 और 0 का, 3 और 0 जुड़ा तो फिर आया 3, 3/2, 3/2 किया तो 1.5 आया, और 1.5 में आपका इंटीजर वैल्यू 1 आएगा, और 1 में आपका 5 दिख रहा है, फिर अगला स्टेप काम करेगा, अगला स्टेप 1 और 3 का काम करेगा, 1 और 3 में फिर एक संख्या 3 और एक 4, 4 को फिर 2 से भाग देगा, तो 4 से 2 से भाग देगा तो फिर आएगा 2, और 2 में आपका संख्या दिख रहा है 8, और 8 और 8 एक दूसरे से मैच कर जाएगा। अब ध्यान से समझिए, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं सर कहाँ कैसे क्या बता दे रहे हैं, तो ध्यान से तरीका समझिए, एक मिनिमम लिया गया है, लोअर मैक्सिमम लिया गया अपर, रिपीट 3 से लेकर 6 तक स्टेप चलेगा, तब तक चलेगा जब तक मिनिमम बड़ा ना हो जाए मैक्सिमम से, मिड इक्वल टू इन मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाई 2, मीन मैक्स को जोड़ के 2 से भाग देगा, अगर नंबर एक दूसरे का बराबर आ गया सर्चिंग सक्सेसफुल, और जहां आएगा उसका आइटम दिखाएगा वहीं काम करना बंद कर देगा, अगर नहीं आएगा तो या फिर मिड से बड़ा होगा या फिर मिड से छोटा होगा, तो अगर मिड से बड़ा होगा तो उसमें एक संख्या जोड़ देगा, और मिड से छोटा होगा तो एक संख्या घटा देगा, और एक संख्या जोड़ने या एक संख्या घटाने के बाद, एक संख्या जोड़ने या एक संख्या घटाने के बाद उसके अकॉर्डिंग ये जो रिजल्ट लाएगा उसके अकॉर्डिंग वहां पे रिजल्ट स्क्रीन पे शो कर जाएगा, और इसके बाद कहता है, इसके बाद इसका फॉर्मेट है कि अगर वहां पे मिड और मीन करते करते नंबर कहीं एक दूसरे से मैच नहीं किया तब रिजल्ट आएगा अनसर्चिंग सक्सेसफुल। तो बेसिक कुछ स्टेपों को आपको याद रखना होगा, फिर से सुन लीजिए, मिनिमम लोअर है मैक्सिमम अपर है, 3 से लेकर 6 तक स्टेप रिपीट कर रहा है, रिपीट तब तक करेगा जब तक मिनिमम छोटा रहेगा मैक्सिमम बड़ा रहेगा, मिड को निकालने के लिए मीन और मैक्स को भाग देगा, 2 से डिवाइड करेगा, जो नंबर आइटम और जो मिड में आएगा एक दूसरे को कंपेयर करेगा, कंपेयर करके आ गया तो रिजल्ट सर्चिंग सक्सेसफुल आएगा, जो उसका लोकेशन होगा वो दिखाएगा, अगर नहीं हुआ तो या फिर मिड बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, बड़ा होगा तो मिड में एक जोड़ेगा और छोटा होगा तो मिड में एक घटाएगा, अगर ये पूरा प्रक्रिया चलते रहा और नंबर कभी मैच नहीं किया तो रिजल्ट आ जाएगा अनसर्चिंग सक्सेसफुल। तो आपको बेसिक कुछ स्टेपों को याद रखना है, और जो समझाए उसके अकॉर्डिंग इस नियम को याद रखिए, क्योंकि अब देखिए उदाहरण में भी समझा सकते हैं, उदाहरण दे करके समझा रहे हैं, तो थोड़ा मेहनत करिए, प्रयास करिए और समझने का कोशिश करिए। तीसरा नंबर थोड़ा बड़ा है जिसका नाम है सिलेक्शन सॉर्ट, बट बड़ा है लेकिन लंबा, 11 स्टेप है जिसमें पहला दूसरा कुछ सेम। नियम को पहले समझिए, सिलेक्शन सॉर्ट कहता क्या था, सिलेक्शन मतलब होता है छाटना, छाटने का मतलब इसमें कोई नंबर है, 12 है, 8 है, 10 है, 50 है, ये नंबर कोई भी अपने मन से दिया हुआ है जो किसी ऑर्डर में नहीं सजा, बट हमको एक ऐसा काम करना है कि जो नंबर एक ऑर्डर में सज जाए। तो कंप्यूटर पहले क्या करेगा, इसमें सबसे छोटा नंबर ढूंढेगा, सबसे छोटा नंबर 2 आए, अब इधर और भी कुछ नंबर है लेकिन सपोज करिए यहाँ सबसे छोटा नंबर 2 आए, अब 2 को ये मूव करेगा 12 में, और 12 को मूव करेगा 2, फिर जिस तरह ये हुआ इसके बाद दूसरा छोटा ढूंढेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये तब तक ढूंढते रहेगा जब तक नंबर एक रूप में सज ना जाए। तो इतना के लिए कुछ इतना स्टेप है, अब स्टेप में कुछ नया नया चीज तो जरूर होगा, तो आपको माइंड बिठाना है, पहले पहले ये उदाहरण याद रखना है। उदाहरण क्या याद रखना है, कोई भी सिलेक्शन सॉर्ट डेटा को सॉर्ट तब करता है जब सबसे पहले छोटा नंबर छांटता है, तो आपका नियम सबसे पहले होगा कि इस पूरा एरे में सबसे स्मॉल वैल्यू को छांटना हो,
स्मॉल वैल्यू जब मिल जाएगा तो उसको फर्स्ट पोजीशन पे भेजना होगा, और जो फर्स्ट पोजीशन में होगा उसको स्मॉल वाला वैल्यू पे भेजना होगा। बस इतना ही इसका स्टेप। स्मॉल बराबर ए आर एल। अभी सपोज किया गया ये सबसे छोटा है, और इसको अब एक एक करके तुलना करते जाएगा। आई इक्वल टू एल टू यू। एल का मतलब लोअर, यू का मतलब अपर, मतलब एक लूप चल रहा है लोअर टू अपर। स्मॉल इक्वल टू एरे आई। आई जो लूप चला रहा है वो अभी स्मॉल वैल्यू है। पोजीशन इक्वल टू वन। इसका पहला पोजीशन आई, आई इक्वल टू मतलब जीरो, पहला पोजीशन जीरो। अब कहता है एक और लूप चला जे इक्वल टू आई टू यू। जे का भी लूप चला आई से लेकर यू तक, मतलब जीरो से लेकर 8 तक। एरे जे छोटा होना चाहिए स्मॉल से, मतलब इसको चेक करेगा 12 8 से छोटा है, 8 फिर 10 से छोटा होना चाहिए। इस तरीका से एक एक करके चेंज करेगा। अगर चेंज करेगा तो एरे जे, जे में जो संख्या है वो स्मॉल में जाएगा, और जे का जो पोजीशन है वो पीओ एस में जाएगा। अगर ये नहीं मैच करेगा तो अगला स्टेप, मतलब जे बराबर एक बार जीरो रहेगा, जे बराबर वन रहेगा, टू रहेगा, थ्री रहेगा, फोर रहेगा, फाइव, एक एक करके जोड़ते जाएगा। और इसमें ढूंढते जाएगा कि इसमें सबसे पहला छोटा एलिमेंट कौन है। तो यहां से चेक करते जाएगा, 12 से छोटा 8, तो इसका स्मॉल वैल्यू 8 हो जाएगा। 8 का पोजीशन हो जाएगा एक। फिर 8 से छोटा, तो 8 से छोटा 2 मिला, तो 2 का पोजीशन अगर बात किया जाए तो 2 का पोजीशन 4 है। ध्यान से समझिए, 2 का पोजीशन 4 है, और 2 कौन सा वैल्यू हुआ अभी, स्मॉल वैल्यू। तो अब कहता है स्टेप, एरे आई, आई का मान फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो था। कहता है जो मान जीरो में होगा वो मान 4 के पोजीशन पे जाएगा, और जो नंबर 4 के पोजीशन में होगा वो नंबर 2 वाला में जाएगा। तो इसी को हमको चेंज करना है, इसी को बदलना है। तो इसी को बदलने के लिए यहाँ पे थर्ड वेरिएबल यूज किया गया है। इस मेथड को कहते हैं स्क्रैप नंबर। ध्यान से सुनिए, एरे आई, आई का वैल्यू है जीरो, और आई में संख्या है 12। तो यहाँ पे हम संख्या लिख लेते हैं 12। किसका मान हुआ, टेम्प का, टेम्पररी, टेम्प रखा है टेम्पररी, टेम्प का मान हो गया 12। स्मॉल, स्मॉल में मेरा संख्या आया है 2, 2 किसका मान हुआ, तो 2 एरे आई का मान हुआ। पहले एरे आई का मान कितना था, 12, और एरे आई का मान कितना हो गया, 2। टेम्प में वैल्यू कितना था, तो टेम्प में 12 था, वो किसकी जगह पे जाएगा, एरो पोजीशन। पीओ एस का मान कितना था, और 4 की जगह कितना आएगा, 12। तो एक ऐसा स्टेप बन जाएगा जो सबसे पहला ये 2 उठ करके 12 की जगह आ जाएगा, और 12 उठ करके आपका 2 की जगह आ जाएगा। जिस तरह ये एक बार काम किया, ये तब तक करते रहेगा जब तक ये नंबर पूरी तरीका से ना समझे। तो इसी सॉर्टिंग का नाम को कहते हैं सिलेक्शन। इसी सॉर्टिंग का नाम होता है सिलेक्शन सॉर्ट। फिर से सुनिए, सिलेक्शन सॉर्ट का कहना है नंबर को अरेंज कर एक ऑर्डर में, चाहे छोटा से बड़ा चाहे बड़ा से छोटा। तो आपका सॉर्टिंग का नियम होता है, सबसे पहले वो छोटा नंबर ढूंढेगा। यहां से ये प्रोसेस हुआ नंबर ढूंढने का। छोटा नंबर ढूंढने के बाद उसका पोजीशन पता किया कि छोटा नंबर 2 है और 2 का पोजीशन 4 है। तो एक ऐसा प्रक्रिया अपनाया कि 4 वाला नंबर 0 में आ गया और 0 वाला नंबर 4 में आ गया। तो इसी सॉर्टिंग का नाम को कहते हैं सिलेक्शन। एक दो बार देखिएगा, रिपीट करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, समझ में आ जाएगा। और लास्ट नंबर है जिसका नाम है बबल सॉर्ट, सबसे आसान का सॉर्टिंग। इसमें कहता है यहाँ पे एक नंबर है जो किसी ऑर्डर में नहीं है, और आपको इसको सजाना है या फिर सजाना है बढ़ते क्रम से घटते क्रम में, छोटा से बड़ा। तो छोटा से बड़ा सजाने के लिए इस नंबर को कैसे सजाया जाए, आसान से समझा जाए। सबसे पहले एक लूप चलाया आई इक्वल टू एल टू यू। एल क्या है, लोअर, यू क्या है, अपर। एक इनर लूप चलाया गया, जे मतलब एक और लूप चलाया गया जो लोअर से लेकर यू माइनस आई तक। यू माइनस आई मतलब जितना यू का मान होगा उससे कम तक जाएगा। एरे जे और एरे जे प्लस वन, मतलब ये दोनों का मान चेक करेगा।
ये दोनों में स्वैप करेगा, चेंज करेगा, देखेगा ऊपर वाला मान बड़ा है नीचे मान छोटा, तो ये एक ऐसा प्रक्रिया अपनाएगा कि ऊपर वाला मान नीचे उठ के आ जाएगा और नीचे वाला मान ऊपर उठ के आ जाएगा। इसी 3 नियम का फिर स्वैप। सबसे पहले ध्यान रखिए जे, यहाँ ध्यान से समझ, जे का मान अभी मान लीजिए 30 और जे प्लस 1 का मान 12 है। 30 बड़ा हुआ 12 से, तो इस 3 का नियम काम करिए, देखिए ये नंबर 12 ऊपर चला जाएगा 30 नीचे चल जाएगा, कैसे सो देखिए। एरे जे, जे का मान 30, 30 इक्वल टू टेम्प, तो टेम्प का भी मान 30 हो गया। फिर कहता है एरे जे प्लस 1, जे प्लस 1 का मान 12 है, तो एरे जे का भी मान 12 हो गया। फिर कहता है एरे जे प्लस 1 इक्वल टू टेम्प, टेम्प का मान 30 था, तो जे प्लस 1 का मान 30 हो गया। अब केवल ये दोनों का मान बताइए आपको। इस दोनों का मान में देखिए, एरे जे का मान हो गया है 12 और जे प्लस 1 का मान हो गया है 30। तो अब आप लोग समझिए, पहले एरे जे का मान 30 था और एरे जे प्लस 1 का मान 12 था। मतलब जब ये नंबर बड़ा छोटा मिलेगा तो ये एक ऐसा लूप बनाएगा जो 12 को ऊपर कर देगा और 30 को नीचे कर देगा। फिर उसके बाद 8 आएगा, फिर 4 आएगा, इसके अकॉर्डिंग फिर ये अगला प्रोसेस करेगा। फिर 8 को ऊपर भेजेगा, 30 को नीचे भेजेगा, फिर ये अगला प्रोसेस करेगा। ये प्रोसेस तब तक जारी रहेगा जब तक नंबर एक ऑर्डर में सज नहीं जाता है। तो इसी सॉर्टिंग का नाम को कहते हैं बबल सॉर्ट। सबसे आसान का सॉर्टिंग सिंपल सा मेथड है। आप किसी भी सिंपल मेथड से आसानी से नंबर को सर्च कर सकते हैं। तो आपको बहुत सिंपल सा, कोई ज्यादा मेहनत वाला चीज नहीं है। आपको जो हम वीडियो लिए हैं ना, केवल वीडियो को एक दो बार देखिए और देख करके समझने का प्रयास करिए। दो तीन बार आपको पता, आप पूरी तरीका से हम आपको बोले भी थे, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है कंप्यूटर में। आपको हर चीज का एक बेसिक तैयारी करना है, हर चैप्टर बाय चैप्टर, वन बाय वन कॉन्सेप्ट यूज करना है। आपका पूरा का पूरा तैयारी हो जाएगा। अलग से किसी भी प्रकार का कोई मॉडल सेट, गेस्ट पेपर का जरूरत नहीं पड़ेगा। असाइनमेंट और आपका जो क्वेश्चन सेट है, तो सबसे पहला लीनियर सर्च का एल्गोरिथम याद रखिए, बाइनरी सर्च का याद रखिए, सिलेक्शन सॉर्ट का याद रखिए, बबल सॉर्ट का याद रखिए। ये 4 फॉर्मेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नोट्स बनाए हैं प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग। एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का क्वेश्चन याद रखिए। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का मतलब होता है कितना यूनिट उठाने पे कितना चार्ज भरना पड़ता है, कितना यूनिट के अकॉर्डिंग कितना चार्ज भरना पड़ेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखिए 3 नंबर के लिए। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखिए जिसका सीरीज का क्वेश्चन है, एक्स का पावर 1 प्लस एक्स का पावर 2 प्लस एक्स का पावर 3 प्लस, इस तरीका से एक वीडियो इंपॉर्टेंट रखिए। ये टर्म इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखिए जो क्वेश्चन 1D एरे का हो। देखिए प्रोग्राम सस्पेंस वाला 1D एरे का है। 1D एरे में 10 नंबर इनपुट करवाइए, 10 नंबर का सम निकालिए। क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कम चांस है, लेकिन याद कर लीजिए चैप्टर नंबर 4 से एक प्रोग्राम, चैप्टर नंबर 4 से एक प्रोग्राम, क्लास एंड ऑब्जेक्ट से एक प्रोग्राम याद रखिए। ये 4 प्रोग्राम याद रखिएगा तो आसानी से आप कोई भी काम कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग में जरा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब आपको याद क्या रखना है? अब आपको याद रखना है आउटपुट। अगर आउटपुट आता है तो आउटपुट के लिए मात्र 2 टॉपिक पढ़ जाइए पूरा नोट्स का। सबसे पहला टॉपिक पढ़िए जो था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, डबल प्लस और डबल माइनस, और एक याद रखिए फोर लूप का। फोर लूप का इंपॉर्टेंट आउटपुट, और प्रीवियस ईयर जो भेजे हैं, बस केवल उसको टेस्ट वाला कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, सारा का सारा फॉर्मेट समझ में आ जाएगा। अलग से आपको कोई ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। हर चैप्टर का नाम का डिफिनेशन जरूर याद रखिएगा। एग्जाम में सबसे बड़ी बात है, हर चैप्टर का नाम बाय नाम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नाम बाय नाम का मतलब है कि आपको पूरा का पूरा तैयारी याद रखना होगा, हर फॉर्मेट को वन बाय वन समझना होगा,
और सब चैप्टर का जो शॉर्ट का आंसर क्वेश्चन है, चैप्टर का आखिरी में जो सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूरा का पूरा याद रखिए। तो चलिए एक बार सबसे पहले आप लोग सभी कोई वीडियो को देखिए, जहां तक हो पाता है समझने का प्रयास करिए। अगर इन केस कोई दिक्कत होती है तो उसके बाद आप हमको मैसेज करिए, फिर आप मैसेज करिएगा तो हम उसके अकॉर्डिंग आपको समझा देंगे। तो यहाँ तक आप लोग का आज का क्लास रहा। तो चलिए सभी कोई वीडियो को जरूर देखिए, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगला टॉपिक के साथ।